एक ऐसा पौधा जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, जो हमारे गार्डन की शान बनाए। आज उसी पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। उसको मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जब कभी हमारा पौधा रूट बाउंड हो जाता है, छोटे गमले में लगा होता है, या फिर कभी गमला ख़राब हो जाता है, तो उसे चेंज करना है, किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करनी है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में बताऊँगी। मेरा पॉनी टेल का प्लांट जो कि बहुत सालों से लगा हुआ है, 4-5 सालों से लगा हुआ है, और 5 साल के बाद भी अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, बड़ा नहीं हो रहा है। तो आज मैं उसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ बड़े गमले में। और जो मैंने छोटे से टब में लगाया हुआ था, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे से टब में मैंने लगाया हुआ था, अब उसमें रूट बाउंडिंग हो गई है, अब उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो चलिए उसे चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए किस तरह से मिट्टी वगैरह तैयार करनी है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने टेरेस गार्डन में। तो चलिए दिखाती हूँ फिर आपको। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ, जहाँ पर मेरा पॉनी टेल प्लम का पौधा रखा हुआ है, तो वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तब तक आप देखिए, ये गेंदे, मेरे गेंदे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए, ये अमेरिकन वाला गेंदा है, बहुत ही बढ़िया साइज़ है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूल आया हुआ है। और ये देखिए, सारी तैयारी मैंने कर ली है पौधे को रिपोर्ट करने की। उससे पहले चलते हैं, पहले पौधा ले आते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाऊँगी। तो चलिए इधर चलते हैं। और इधर देखिए, मेरे जो पालक मैंने डाली हुई थी, इधर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये पालक जो मैंने डाली थी वो भी थोड़ी थोड़ी सी निकलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर रखा हुआ है मेरा पॉनी टेल प्लम का पौधा। ये एसी काउंटर के ऊपर ही रखा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से गमले में ये लगा हुआ है। और ये 1 साल से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने अब सोचा कि आखिर क्या कारण हो सकता है, क्योंकि गमला भी काफ़ी छोटा है, पानी देने में भी बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। इसलिए अब मैंने सोचा है कि इसे बदल ही देते हैं। वैसे इसमें रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जिस तरह से ये अच्छा हेल्दी हो गया है, इसको नीचे बढ़ने की जगह नहीं मिली है, तो इसने अपना कोडेक्स बड़ा कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा पाम प्लम का पौधा है, ब्लू कार्निया भी इसे बोलते हैं। और इसे मैं जो है लगाने वाली हूँ। इसे चाहे आप इंडोर भी लगाओ या फिर धूप में लगाओ, सभी में बहुत ही बढ़िया ये चलता है। और इसी तरह से ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऊपर बिल्कुल बड़ा हो जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहीं पर रखा हुआ है मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा है, मीठा नीम। तो इसको मैं हटाऊंगी और फिर थोड़ा साइड करके फिर इसको निकालूंगी। तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भारी भी काफ़ी है और निकालने में बहुत दिक्कत होगी। और जिस छोटे से टब में ये लगा हुआ है वो गल चुका है, तो अगर इसके सहारे उठाऊंगी तो ये पूरा टूट जाएगा। तो मुझे ऊपर से ही पकड़ करके इसे उठाना होगा। तो चलो मैं इसको उठाती हूँ और इसको उठा करके वहाँ पर ले चलती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें पॉट का चुनाव करना है। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पौधा होता है, अगर ज़मीन में लगा होता है तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हम तो इसे गमले में रखेंगे, तो गमले के हिसाब से मैंने इसको बड़ा सा गमला दिया है। ये मेरा गमला 14 इंच का गमला है, और इसमें मैंने आधी मिट्टी भर ली है और आधी मिट्टी बाहर निकाल ली है। इस गमले में मिट्टी पहले से भरी हुई थी, नया गमला नहीं लिया है, पुराना ही गमला है। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें जो है डालूँगी और मिलाऊँगी, क्योंकि ये एक ग्रीन लीफी प्लांट है, इसमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। तो ये बस इसमें उसी हिसाब से हमें खाद देनी होगी। हर पौधे को एक सी खाद नहीं दी जाती है, अलग अलग खाद दी जाती है। फूल वाले पौधे को अलग दी जाती है और ग्रीन लीफी प्लांट को अलग दी जाती है। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, कितनी सुंदर आवाज़ है। और देखो, इस तरह से चिड़िया मेरे गार्डन में आती ही रहती हैं। और देखो, शायद इधर बैठी हुई है, इस साइड। ये नींबू के पौधे में ढेर सारे फूल खिलते हैं, तो सारी चिड़िया और मधुमक्खियाँ सब इसी के ऊपर मंडराती रहती हैं। देखो, ये उड़ गई है, तो चलो चिड़िया को छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो फ्रेंड्स, कैमरे को यहाँ पे सेट कर दिया है और मैं देखो लेकर के आ गई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, मैंने किस तरह से इसे उठाया है मैं ही जानती हूँ। अब ये देखो कितना बड़ा पौधा और कितना छोटा सा पॉट है ना। तो इसको अब निकालना है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक चुका है। और अब देखो, छोटा सा जो टब होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, जब मैंने लगाया था ना, बिल्कुल छोटा सा एक बीते का प्लांट था ये, और
4 सालों में देखो कितना बड़ा हो गया है। 3 साल तक तो इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुई है, पर 1 साल से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। 3 साल पहले जितना था उतना ही अभी भी है। अगर ये बड़े पॉट में मैं पहले डाल दी होती तो अभी तक और भी ज़्यादा बड़ा हो गया होता। अब देखो इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो टब की प्लास्टिक है वो पूरी बिल्कुल गल चुकी है, अब निकल नहीं रही है। फिर भी मैं खुरपी से थोड़ा थोड़ा सा इसको हिला करके लूज कर लूँगी, तभी ये निकल पाएगी। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपने इस पौधे को मैं इसकी रूट बिल्कुल भी ना छेड़ूँ। देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी आसानी से अब निकल गया। जब मैंने थोड़ा खुरपी लगाया ना तो निकल गया, पर ये बिल्कुल सड़ चुका है, अब ये किसी यूज का नहीं है। अब ये देखो नीचे बिल्कुल भी जड़ नहीं है। तो मैंने पहले सोचा था कि अगर जड़ ज़्यादा होगी तो थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर दूंगी, पर बिल्कुल भी जड़ नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है फ्रेंड्स, जब ये बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर या फिर स्कूलों में या फिर पार्कों में, हर जगह ये प्लांट लगे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाते हैं। जहाँ पर लगे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और हर इंसान का मन करता है इनकी तरफ देखने का, क्योंकि ये जो इसका जो ये कोडेक्स है ये बहुत ही अच्छा लगता है पोनीटेल पाम का। और जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना तो इसमें से फिर पप्स भी निकलते हैं नीचे से। तो चलो अब मिट्टी में हम मिला लेते हैं खाद को। खाद मैंने गोबर की खाद ली हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। तो गोबर की खाद मैंने लगभग ली हुई है 1 किलो के हिसाब से, क्योंकि बड़ा सा गमला है। और ये कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ नीम खली। नीम खली तो मस्ट होता है हर प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। और ये मैं चूने का पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा कैल्शियम के लिए। तो क्योंकि हमारा चाहे तो ग्रीन लीफी पौधे हों या फिर फूल वाले पौधे हों, सभी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसके बढ़ने के लिए, जड़ों को फैलाने के लिए। तो हमें जो है चूने का पाउडर मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। आप चाहें तो आप रॉक फॉस्फेट भी इसमें मिला सकते हैं। अब देखो इसको पूरा का पूरा ही मैं इसमें रख दूंगी, बस इतनी ही चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा करके नीचे मिलाई है और थोड़ा ऊपर से डालूंगी। मिट्टी में पहले मिक्स कर दिया है और ऊपर से मैंने इस पाम को रख दिया है। फ्रेंड्स, पाम की ढेर सारी वैरायटी में ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। पाम तो वैसे सारे ही अच्छे लगते हैं, पर ये वैरायटी सभी वैरायटियों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है अपने कोडेक्स के कारण। ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी, क्योंकि जो नीचे मैंने कुछ खाद वगैरह मिला दिया था, अब जो बचा है मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी। अच्छे से सेट कर दिया है। और जो मेरी बची हुई है गोबर की खाद है, इसमें मैं मिला लेती हूँ, थोड़ी मिट्टी भी मिला लेती हूँ। और इसी में जो है नीम खली और जो मैंने नीचे डाला था वही सब कुछ इसमें भी मिक्स करके और ऊपर से मैं फिर इसमें डाल दूँगी। जो चीज़ें हैं सब कुछ इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें ये चूना भी डाल देती हूँ और थोड़ा नीम खली भी डाल दिया है। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके ऊपर से भर दूँगी, क्योंकि इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती तो इसको और भी खुला मुंह वाला पॉट दे सकती थी, पर मेरे पास था नहीं और मैं मार्केट से कुछ भी नहीं लाना चाहती हूँ। मेरे पास जो पुराने गमले रखे थे मैंने उसी में रिपोर्ट कर दिया है। अगर आप कभी भी इस पौधे को किसी दूसरे गमले में रिपोर्ट करते हो तो थोड़ा सा और खुला हुआ बर्तन भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसका कोडेक्स है और ये दिन पा करके और भी ज़्यादा बड़ा होगा। और जब कुछ दिनों के बाद मुझे प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं इस प्लांट को निकाल करके और मिट्टी झाड़ करके फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाती जाऊंगी, या फिर देखेंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल इसमें जो मेरे पास गमला खाली था मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया है। और बस इस तरह से लगाने के बाद हमें खुरपी से या फिर किसी भी चीज़ से मिट्टी को दबाना बहुत ज़रूरी है। अब बड़ा है गमला, ज़्यादा मैं उठा करके इसको ठक भी नहीं कर सकती, तो बस इस तरह से खुरपी से मैं इसको दबा दूँगी ताकि एयर जो भी है वो अंदर ना रह जाए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ कि जब भी पौधा लगाएं आप इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए लग करके तैयार है पोनीटेल पाम का पौधा। अब इसमें हम दे देंगे पानी, पर पानी देने से पहले इसकी मैं थोड़ी सी कर देती हूँ इसकी कटिंग, क्योंकि ये जो है ना जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। बहुत ही ज़्यादा इसके लंबे लंबे से ये हो गए हैं, तो थोड़ा शेप में आ जाएंगे। और जो फालतू नीचे से पत्तियाँ हैं वो सभी भी मैं हटा दूँगी, जिससे कि ये अच्छा हो जाएगा। तो देखा कितना ईजी तरीके से हमने इसको रिपोर्ट कर लिया और ये बहुत ही सुंदर लगा। अब यहाँ पर खुले में थोड़ा आगे बढ़ेगा, वहाँ पर जहाँ पर ये पहले रखा था वहाँ पर ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा था।
अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसकी पत्तियों को भी काट दिया है और अब यहाँ पर ऊपर आराम से ये बढ़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये 8-9 फुट का तो हो ही जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। अब देखते हैं कितना बड़ा होता है, अब कितनी जल्दी इसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि अब मिट्टी भी खूब अच्छे से इसको मिल गई है आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये लग करके बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट काम होता है, पौधा लगाने के बाद हमें पानी देना होता है। तो चलो दे देते हैं पानी। तो पानी हम ऐसे ही नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमने पौधा रिपोर्ट किया है, तो इसमें हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट सफिशिएंट है हमारे 1 गमले के पॉट के लिए। अगर आपका गमला छोटा है तो फिर आप आधी चम्मच लें, और अगर बड़ा गमला है तो फिर 1 चम्मच लिया है मैंने एप्सम सॉल्ट। अच्छे से घोल लेना है। वैसे तो ये पानी में जाते ही घुल जाता है, और इसको बस ऐसे ही ऊपर से पानी दे देना है। फ्रेंड्स, पौधा लगाने के बाद पानी देना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हमने इसकी जड़ों को नहीं खोला है, अगर खोले भी होते तो भी हमें पानी देना ज़रूरी होता है। ये देखो नीचे से मैंने जो थोड़े से जो पत्ते हटा दिए हैं, तो अब साफ़ हो गया। अब धीरे धीरे जैसे ही ये बड़ा होता जाएगा, नीचे के पत्ते हटाते जाएंगे, तो इस तरह से ये बिल्कुल एक सीधे रूप में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही तो इसकी खूबसूरती होती है। तो हमारा पॉनीटेल प्लम का पौधा लग करके बिल्कुल तैयार है, और मैं इस तरह से वीडियो लाती रहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी मैं पौधे लगाती हूँ। और जो वैसे तो गार्डन में ढेर सारे काम निकलते हैं, और हम अपने गार्डन में काम करते ही रहते हैं, पर जब कुछ खास होता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो बस इसी तरह से वीडियो मैं आप लोगों को लाती रहूँगी, और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।